हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन हब के परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पढ़ेंगे 2016 के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहला हम लिखते हैं कि पहला क्या है। फर्स्ट है हमारा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था वो पहली बार रिलीज कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट रिलीज, ठीक है। पहली बार जो रिलीज हुआ आप लोग बताइए कब हुआ। तो ये जो हुआ था ये हुआ था हमारा 1989 में। किसके लिए बनाया गया था ये बनाया गया था एप्पल के लिए, ये बनाया गया था, ठीक है। अब जब 1989 में एप्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या रिलीज हुआ, MS ऑफिस का यूज किया गया फर्स्ट टाइम, पहली रिलीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए। अब जब सेकंड पॉइंट की बात आई तो अब जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ नई जब आती है तो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये इनके पास है तो मेरे पास भी क्यों ना हो, और वो अच्छे तरीके से। तो जो हमारा सेकंड रिलीज हुआ, ठीक है, सेकंड रिलीज में क्या हुआ, जो हुआ वो हुआ हमारा 1990 में। 1990 में क्या किया, किसने लिया, विंडोज ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने यूज करना स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट में जो हमारे आते हैं विंडोज, ठीक है, विंडोज में हो गया हमारे XP, विंडोज 7, विंडोज 10 जो आज के टाइम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करना इन्होंने शुरुआत कर दी। तो 1990 में सेकेंड रिलीज फिर से हुआ जिसको माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी ने स्टार्ट किया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या बनाता है, विंडोज के पूरे, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो माइक्रोसॉफ्ट था इसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लिख दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए और इसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसको आप OS बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने सेकंड टाइम लॉन्च किया किसको, MS ऑफिस, ठीक है। इसके पहले MS ऑफिस किसने यूज किया था, एप्पल PC के लिए रिलीज किया गया था। फिर इसके बाद MS ऑफिस के जो हमारे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट जो बनाती है ना, हमारी विंडोज बनाती है, XP, विंडोज 7, विंडोज 10, तो ये सब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस, ठीक है, ये क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये एप्लीकेशन है, क्या ये हार्डवेयर है, ठीक है, मतलब ये है क्या, अगर पूछा जाएगा तो ये क्या है, तो इसको आप लिखेंगे कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो MS ऑफिस में को जो हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, MS वर्ड,
MS वर्ड आया इसके अंदर, ठीक है। MS एक्सेल, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना, क्या क्या इसने रिलीज किया और क्या क्या पढ़ना है? MS ऑफिस, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है MS ऑफिस में MS वर्ड के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड जो था वो हमारा पहली बार जो रिलीज हुआ, जो इसका वर्जन रिलीज हुआ, ठीक है। तो इसका आप 4th पॉइंट लिख लीजिए। 4th पॉइंट में जो इसका वर्जन, ठीक है, वर्जनिंग पूछता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का। तो वर्जन जो रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ 4.0, ठीक है। ये इसका वर्जन था। ये कब रिलीज हुआ? 1994 में, ठीक है। वर्जन जो इसका रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ 1994 में, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्जन आया वो आया 4.3, क्या आया? 4.3। फिर उसके बाद आया आपका 95, फिर आया 97, ठीक है। फिर आया 2000, उसके बाद आया 2003, उसके बाद आया 2007, ठीक है। उसके बाद आया 2010 एंड आफ्टर दैट लास्टली 2016। तो ये इसकी वर्जनिंग जो कि धीरे धीरे डेवलप हुई। क्लियर? और ये जो आप पढ़े होंगे, सुने होंगे NT, ठीक है, विंडोज NT। तो ये 2000 के टाइम में ही विंडोज NT का यूज हुआ था, ठीक है। ये हमारे वर्जनिंग हो गई। 5th पॉइंट आइए देख लीजिए। 5th पॉइंट है हमारा कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड, इसको और क्या क्या बोलते हैं? तो इसको जो हम बोलते हैं, एक वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक। और साथ ही साथ अगर MS वर्ड की जगह वर्ड प्रोसेसिंग पूछता है तो ये भी वही चीज होता है, प्लस आपका DTP होता है। क्या होता है? DTP। DTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डेस्कटॉप प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या होता है? डेस्कटॉप प्रोसेसिंग। अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि हिंदी और इंग्लिश में लेकर के, तो आप कमेंट करिएगा। और ज़्यादातर अगर कंप्यूटर है तो यार उसको हम कुछ ना कुछ हमें इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी व्यवस्था करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं। इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है। और ये लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देगा हमारे एग्जाम में फर्स्ट रिलीज कब हुआ था, ये आपके पास ईयर आ गई। एप्पल पीसी के लिए यूज किया गया था। सेकंड रिलीज किया गया खुद माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही किया अपने लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसमें हम 3 चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वर्जन जो आया सबसे पहले 4.0 आया, ये फर्स्ट,
ठीक है, सबसे पहला ये फर्स्ट आया 1994 में, उसके बाद 4.3, 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 एंड लास्टली दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, 2016। प्लस MS वर्ड को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, MS प्रोसेसिंग और DTP डेस्कटॉप प्रोसेसिंग, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने एक चित्र बना रखा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल जो बार होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, टोटल बार कितने होते हैं। तो जो टोटल बार हमारे होते हैं, आप यहाँ पे पहले इसको देखिए, एक हमारा सबसे पहले ऊपर होता है ये वाला बार, जिसमें डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपका फाइल का नाम रहता है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो डॉक्यूमेंट पॉइंट DOC.1 हमने लिखा है, ठीक। ये हो गया आपका मिनिमाइज, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज करने का। ये होता है हमारा मैक्सिमाइज करने का, और ये सिंबल होता है हमारा क्लोज करने का। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस ये हमारा जो ये सेकंड बार है। अब ये जो हमारा बार होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे हमारा नाम लिखा होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक। प्लस ये जो सेकंड होता है, जहाँ पे आपको होम देखने को मिलता है, फाइल देखने को मिलता है, ठीक है, इंसर्ट जो भी आपको पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी होती है वो देखने को मिलता है, और फॉर्मेट वगैरह और बाकी टूल वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो बार होता है इसको हम बोलते हैं, कौन सा बार बोलते हैं इसको, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइटल। क्लियर। चलो, अब जो ये नेक्स्ट बार है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला, ये ना खाली होता है, ये जस्ट क्लीन स्पेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर बार, रूलर बार, ठीक। अब ये वाला जो बार है आपका राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे नीचे जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे ऊपर जाएगा। तो ये पूरे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। तो ये वाला जो बार होता है ये हमारा होता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। और लास्टली जो हमारा यहाँ पे होता है ना नीचे, जहाँ पे देखिए पेज नंबर लिखा रहता होगा, और यहाँ पे आपका जूम इन और जूम आउट होता है, प्लस और माइनस। ये होता है आपका जूम इन और जूम आउट, ठीक है, प्लस माइनस करने का। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट बड़े होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। इसका जो मैक्स अभी जो दिया रहता है वो करीब 100% रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका बार होता है इसको आप कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। क्लियर। अब देखिए आपके पास जो टोटल बार हो गई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टोटल बार्स कितने हो गए हमारे पास, 5 बार। क्लियर। और जो भी है यहां पे हम अपना राइटिंग में लिखेंगे, जो भी हमें लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो ऑफिस होता है, ठीक है, वर्ड होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, या तो हमें क्या करना होगा, रेज्यूम बनाना होगा, ठीक है।
अब रिज्यूम क्या होता है, जब हम कभी फ्रेश होते हैं, फ्रेशर होते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब किसी भी काम करने, कोई भी काम किया हुआ एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, तो जो हम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा रिज्यूम। तो वो रिज्यूम हमारा किस पे बनता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम सीवी भी बना सकते हैं। अब सीवी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर विटाए। तो सीवी का काम क्या है कि जब हम कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में हमने काम कर लिया और वहाँ से हमें एक्सपीरियंस मिल गया, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 5 साल, 10 साल, तो वो हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है, जब उसके लिए हम किसी और कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारा होता है सीवी। ग्रेट, तो हम यहाँ पे सीवी भी यूज बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, हमें कोई लेटर लिखना है, हम लेटर लिख सकते हैं। ठीक, और कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसको हम दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट .1, doc.1। तो ये आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, जो doc.1 आपने लिख रखा है, तो ये होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से कंप्यूटर इसको खुद से दे देता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया। अब ये तब तक आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप उस फाइल का नाम सेव ना कर दो। तो इसको लिख लीजिए कि जब तक फाइल का नाम सेव ना करें किसी और नाम से और फाइल नेम से, तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब हम चेंज करेंगे, तो अगर हम इसका नाम हमने चेंज करके कुछ और कर दिया, ठीक है, Ctrl+S जब आप करेंगे तो सेव हो जाता है, यार ऑप्शन भी आता है, फाइल पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज करके। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको नाम पूछेगा कि हाँ आप इसका नाम बदल के क्या रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए इसका रख दिए रिज्यूम आपने नाम रखा, तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिज्यूम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर? चलिए देखिए, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको समझिए और देखिए कि हाँ कहाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्लस अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जूम इन और जूम आउट, ठीक है, उसका मिनिमम क्या होता है जूम और मैक्सिमम जूम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कि जो मैक्सिमम जूम इन, ठीक है, और मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम, तो जो मैक्सिमम जूम होता है वो 500% होता है और मिनिमम जूम होता है 10%। क्लियर? मतलब आप 10% तक मिनिमम जूम कर सकते हैं और 5% तक मैक्सिमम जूम फैला सकते हैं और उसके पिक्सल्स को देख सकते हैं। क्लियर? ये तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि शॉर्टकट कैसे हम याद करें और किसका क्या शॉर्टकट होगा। अगर हमको कभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें शॉर्टकट पता रहेगा तो हम बहुत ही जल्दी से वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि
जो हमारे शॉर्टकट हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, ये हमने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने शॉर्टकट हम देखेंगे अभी, फिर अगला शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, अब न्यू मतलब क्या, जैसे आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड खोला, अब उसमें आपने एक पेज क्रिएट किया, अब आपको नया पेज खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए आप फाइल पे जाएंगे, फिर न्यू क्रिएट करेंगे, फिर उसका नाम करेंगे, तो इतना बहुत टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फटाक से हम क्लिक शॉर्टकट जो अपनाएंगे वो होगा Ctrl कंट्रोल प्लस। अब न्यू है तो न्यू का पहला वर्ड हम देखेंगे, पहला वर्ड क्या है, N, तो यही N हम यहाँ पे दबा देंगे। हो गया, नया पेज आपका खुल के तैयार। ग्रेट, चलो अब सेम चीज यही ओपन, तो कंट्रोल प्लस ओपन। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी हमें फाइल ओपन करनी है वो सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा और हम ओपन कर लेंगे, मतलब खुल जाएगा। नया मतलब नया खुलेगा, और ओपन मतलब जो उसमें एग्जिस्ट है ऑलरेडी वो ओपन करना है, तो हम कंट्रोल प्लस ओ करेंगे और फिर फाइल सेलेक्ट करने के लिए हमसे पूछेगा। क्लियर। अब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अब उसको हमें सेव करना है ना, कि वो जस्ट सेव हो जाए, जो भी नाम है वो सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस, पहला अक्षर एस, कंट्रोल प्लस एस, सेव कर दिए उसको हम, मतलब क्या करते हैं, सेव कर दिए। ठीक है, सुरक्षित कर दिए। प्रिंट कंट्रोल प्लस पी, पहला अक्षर। ठीक है, कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया। ठीक है, मतलब हमने किसी की छवि बना ली, कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी कर लिया हमने, उसका फोटो कॉपी निकाल लिया, तो कॉपी मतलब किसी का क्लोनिंग करना। ठीक है, कॉपी कर लिया तो कंट्रोल प्लस सी हो गया। अब कट करना है, मतलब उसको वहां से एकदम हटा के कहीं और डालना है। एक तो हमने उसकी क्लोनिंग कर ली, वो वहीं भी रहेगा, और कहीं और भी हम उसको छाप दिए, तो वो हो गया कॉपी। कट मतलब उसको यहां से हटा दिए। अब देखिए कट मतलब क्या होता है, हमने कहीं निशान बनाया होता है कट का, एक्स, क्रॉस कट करना, तो कट के लिए एक्स कर दिया और कंट्रोल कर लिया, याद रहा हमें, कंट्रोल प्लस एक्स से हो गया हमें कट, वहां से हमने कट कर दिया। ठीक है, और कहीं भी पेस्ट कर देंगे तो वो चीज पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एक्स किए और कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से हमने जो चीज हमने कट की थी उसको पेस्ट कर दिया, जो चीज हमने कॉपी की थी उसको हमने पेस्ट कर दिया, तो कंट्रोल प्लस वी से हमारा पेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आया हमारा अगला अंडू और रीडू। अब अंडू क्या होता है, ठीक है, अब अंडू मान लीजिए ये हुआ, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मान लीजिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा सपोज। अब किसी वजह से ये क्या हो गया, ये मिटर गया। ठीक है, ये यहां से मिटर गया, तो अब इसको वापस हमें लाने के लिए शॉर्टकट की होनी चाहिए। तो वापस कैसे लाएंगे, मतलब अब ये वापस आएगा, मतलब वापस कैसे आ जाएगा, ए बी सी, फिर से ये वापस लाने के लिए हमें अंडू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अंडू। तो इसका होता है हमारा कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड से हम करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा, मतलब ये हट गया और जस्ट कंट्रोल प्लस जेड हमने किया तो ये वापस आ गया। अब ये वापस आ गया, अब इसको हमें नहीं चाहिए, हमें इसको फिर से हटाना है, तो हमें फिर से हटाने के लिए हमने रीडू कर दिया। अब इसको फिर से हटा दिया, रीडू मतलब जो चीज आ गया उसको वापस भेज देना, वापस कर देना। ठीक है, मिटा देना, तो इसको फिर से मिटा दिए, तो मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई, इसका आप लिख लीजिएगा कि अंडू क्या काम करता है, और रीडू जो मिटा हुआ है, जो मिट गया गलती से, उसको वापस लाने के लिए अंडू, और जो वापस आ गया उसको फिर से मिटाने के लिए रीडू हमने कर दिया, रीडू कर दिया, जो काम हुआ उसको फिर से वापस कर दिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अगर कोई लेटर है हमारा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इजी, ठीक है, इजी एजुकेशन हब लिख लीजिए आप,
ठीक है, ईजी आप लिख लीजिए। अब ईजी है, इस सारे लेटर में से हमें ई को बोल्ड करना है। ई को हमने सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर दिया। अब जैसे ही आपने प्रेस किया ये हो गया हमारा बोल्ड ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है, इजी का ई। अब इसको इटैलिक, अब इटैलिक करना है, ठीक है, इटैलिक में हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, तिरछा हो गया थोड़ा सा। तो तिरछा करने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई, फर्स्ट लेटर आई, इटैलिक हो गया, ठीक। अब अंडरलाइन में क्या किया, ई था, ये नीचे अंडरलाइन कर दिया हमने। तो इस अंडरलाइन को करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये क्या आ गया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट की बात अगर आप समझें, जो आप कभी ना भूलें, तो देखिए क्या होता है, सुपर से भी ऊपर। सुपर मतलब सुपर यार ऊपर ही होगा ना, जो आपके ग्रैंडफादर होंगे तो वो सुपर ग्रैंडफादर हुए, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ऊपर। तो मतलब अगर आपको किसी का स्क्वायर करना है ना, जैसे x है, x का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है, तो ये जो आपका आया ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, उसका सब मतलब उसका एक रूट का जो होता है हमारा, उसके साथ चलने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला ना। तो जब O2 ऑक्सीजन है, O2 या H2O, तो ये जो 2 आ रहा है ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। समझे बात को? अब कभी नहीं भूलेंगे आप, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका आप वो देखेंगे शॉर्टकट की, ठीक है, तो शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस करेंगे, शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस दबाएंगे, मतलब ये प्लस जो है वो साथ में दबता है, ठीक है, और फिर प्लस आइकन आप दबा देंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए तो ये जो हमारा सब स्क्रिप्ट होगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल के साथ इक्वल टू, तो आपका ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। हो गया? चलो अब देखो, जो हमारा फॉन्ट साइज है, फॉन्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब अगर आप फॉन्ट साइज की बात करें, फॉन्ट साइज, ठीक है, तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसको करने से आप फॉन्ट के साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका फॉन्ट साइज ये हो गया, अब आपको राइट अलाइनमेंट करना है ना, राइट अलाइनमेंट, तो आप क्या करेंगे, राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर आपने शिफ्ट किया तो क्या हुआ, ये आपका जितना भी कंटेंट था वो सारा राइट साइड, मतलब मेरा राइट ये है तो ये आपका इधर चला गया राइट साइड में, सारा कंटेंट आपका राइट साइड में आ गया, ठीक है। इधर पूरा होकर के फिर ऐसे ऐसे दिखेगा। अब आपका लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस एल प्रेस किया, तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करने से
आपके जितने भी कंटेंट है सारे इस साइड आ जाएंगे। अगर इधर होगा तो ये जस्ट इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ गया। ये आपका हो गया राइट साइड का, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, दायां बायां। अब आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस ई करेंगे आप, तो आपका जितना भी कंटेंट है आपका ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर का। कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट कीज को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो फॉन्ट साइज होता है ना, जो अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो जो कंप्यूटर खुद डिफॉल्ट देता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट वो होता है 8 से 72 तक का साइज देता है जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर का। पर अगर हम खुद से मैनुअली अगर देखें या खुद से बोलिए, तो खुद से जो हम चेंज कर सकते हैं वो चेंज कम को सबसे कम हम 1 कर सकते हैं और सबसे अधिक 1638 तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो हम फॉन्ट साइज की अगर बात करें, पूछेगा कि अगर डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है, वो कितना होगा, तो 8 से 72 तक होगा। मैनुअली पूछा जाएगा कि अगर हम खुद से बढ़ाना चाहें तो कितना बढ़ा सकते हैं, तो हम खुद से बढ़ा सकते हैं 1638 तक, और सबसे कम कर सकते हैं 1 तक, और जो मैनुअली होता है 8 या 72 तक। ये किसकी बात कर रहे हैं, 2016 MS वर्ड की। ठीक है, चलिए अब अगला अगर हम बात करें लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग की बात अगर हम करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन स्पेसिंग क्या हुआ, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ लिख देते हैं कि जैसे इजी एजुकेशन हब is very good online platform for every aspirant। ठीक है, हमने लिख दिया कि जो इजी एजुकेशन हब है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। एस्पिरेंट्स मतलब होता है वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो इसके बीच में ये जो देख रहे हैं, ये जो जगह हुआ, ठीक है, ये जो लाइन आई, इसके बीच का जो जगह होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेस, लाइन स्पेस। ठीक है, 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग को भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कंट्रोल प्लस 1 हम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक लाइन का डिस्टेंस हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि जब हम कंट्रोल प्लस 1 क्लिक करते हैं तो 1 लाइन का स्पेस ये क्रिएट करता है।
ठीक है। और जब हम Ctrl+2 क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो ये क्या करेगा, 2 लाइन का स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम, ठीक है, जब हम क्या करें, Ctrl+5 क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। Ctrl+5 करने पे लाइन स्पेस कितना आता है, तो ये आता है, तो ये आता है आपका 1.5 इंच। इतना स्पेस ये क्रिएट कर देता है जब आप Ctrl+5 प्रेस करते हैं। लिए हम देख लिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़े हैं। ठीक है। अब इसके बाद का जो अगला लेक्चर हमारा होगा, इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं।